1 तारीख के एक रात पहले हमने सबसे पूछा था कि कल प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। जब इतने बड़े बड़े शख्सियत हम जैसे कोर टीम के सदस्य को नहीं पता होगा तो कौन जानता था? कहाँ से इंपोर्ट किए आप? बैकएंड में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे तय कर रही है सब कुछ? वो कभी अभियान के हिस्सा नहीं थे। हम लोग उनको 1 घंटा पहले भी नहीं जानते थे। वो इम्पोर्टेड नेता। आप फैसला पहले कर लिए, मंजूरी बाद में ले रहे हैं। मैंने उनसे नंबर मांगा, उनके पास अभी तक नंबर ही नहीं, उनके पास अभी कोई विज़न ही नहीं है, लीडरशिप का एल भी नहीं आता है उनको। ये अभियान के किसी भी साथी से पूछ लीजिए, वो नहीं खुश हैं। आप कहाँ से इंपोर्ट कर लीजिएगा बाद में। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ में। देखिए, जन सुराज के संस्थापक सदस्यों में से एक ओवैस अंबर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक शिक्षाविद के तौर पर इनको पूरा बिहार जानता है। अपनी कम्युनिटी में यानी कि मुस्लिम समाज में भी इनकी अच्छी पैठ है। हालांकि कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि जन सुराज से शायद इनका मोह भंग होता जा रहा है और आज इसकी पुष्टि भी हो गई। सर, लगातार आप जन सुराज के साथ में लगे हुए थे। 1 अक्टूबर को मुझे अच्छी तरीके से याद है, हम पटना के मैदान में भी आपसे मिले थे। वहाँ भी आप काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे थे। लेकिन 2 अक्टूबर जिस दिन आपका जन सुराज अभियान एक पार्टी का शक्ल लेता है, उस दिन से ओवैस अंबर किसी और मूड में नज़र आते हैं। क्या ऐसा हो गया सर जिसके कारण कि आप इतने रुस्वा हो गए? सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी व्यूवर्स को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एक बात समझ लीजिए कि अभियान जब चलता है तो उसमें बहुत इमोशंस होता है। पूरे बिहार के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नौजवानों ने बिना जाति बिना धर्म देखे रात दिन एक करके अभियान में पैदल चले। उनका सपना था कि इसी बिहार के किसी नौजवान को जिसके पास संसाधन नहीं होगा उसको नेता बनाएंगे। हम लोग को सबको लग रहा था कि 2 अक्टूबर को इसी अभियान में से कोई महादलित का नेता बनकर आएगा और सभी के लिए एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशन, एक रास्ता बनेगा, मोटिवेट होंगे हम लोग। लेकिन जैसे ही 2 अक्टूबर को पार्टी के मुखिया के रूप में प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हुआ तो हमें लगा कि वो बिहार का बेटा नहीं बल्कि बिहार के दादाजी को इसका मुखिया बना दिया गया। दादाजी शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं सर, इसका क्या कारण? इसका एक कारण है कि देखिए, बिहार का बेटा नौजवान होता है। बिहार का बेटा नौजवान, बहुत हम लोगों को उम्मीद थी कि ये नौजवानों को क़यादत दी जाएगी। अब दादाजी के हाथ में दे दिया गया। एक बात ये है, दूसरा कि वो कभी अभियान के हिस्सा नहीं थे। उनको कभी अभियान के किसी मीटिंग में किसी ने कोई फोटो दिखा, मतलब हम आपसे सर बीच में आपको रोक रहे हैं, वो कितने दिन से जुड़े हुए हैं आप लोगों के साथ? 1 घंटा पहले तक भी नहीं जानते थे हम लोग उनको 1 घंटा पहले भी नहीं जानते थे। वो इम्पोर्टेड नेता। मेरा सवाल ये है कि आप सबको मंजूर है कि नहीं? भैया, आप फैसला पहले कर लिए, मंजूरी बाद में ले रहे हैं। ना कभी उनको कोई मीटिंग में बुलाए, ना हम लोगों से कोई पूछे। उसके बाद मैं उनको एक गुलदस्ता देने गया, मैंने उनसे नंबर मांगा, उनके पास अभी तक नंबर ही नहीं। दूसरा, मैंने उनसे शिक्षा पे बात की, शिक्षा के बारे में बैठकर समझना चाहा, उनके पास अभी कोई विज़न ही नहीं। वो पॉलिटिक्स में कभी रहे नहीं। समझना पड़ेगा, आपका मैथ अच्छा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपका मैथ के साथ साथ उर्दू भी अच्छा हो सकता है आप फिज़िक्स बहुत अच्छा जानते हो, ज़रूरी नहीं कि केमिस्ट्री भी अच्छा हो सकता है कि बहुत अच्छे पदाधिकारी रहे हों, पर लीडरशिप का एल भी नहीं आता है उनको। क्यों? क्योंकि अभियान के किसी भी साथी से पूछ लीजिए, वो नहीं खुश हैं। अगर अभियान का कोई बेटा, दलित का बेटा इसका मुखिया बनता तो गले लगा लेते हम सब नौजवान उसको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप कहाँ से इंपोर्ट कर लीजिएगा बाद में। अभी तक जितने मुसलमान नेता वहाँ काम कर रहे हैं उनमें से मैं भी, लोग हमसे पूछ रहे हैं कैसा चल रहा है आपका। अरे भैया, पूरा बिहार समझ रहा है कि हम लोग प्रशांत जी के बहुत करीब हैं और सब जानते हैं। मुनाजिर हसन सब जानते हैं, आफाक साहब सब जानते हैं। 1 तारीख के एक रात पहले हमने सबसे पूछा था कि कल प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। जब इतने बड़े बड़े शख्सियत हम जैसे कोर टीम के सदस्य को नहीं पता होगा तो कौन जानता था? कहाँ से इंपोर्ट किए आप? बैकएंड में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे तय कर रही है सब कुछ? कल आप जो तय करिएगा हम लोग मार मार देंगे। आप चलिए, बहुत सारी चीज़ों को सर आप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास आपके लिए आरोपों की कुछ लिस्ट है। जी बिल्कुल।
पहला नंबर हमारा सवाल है कि जो ओवैस अंबर कुछ दिनों पहले तक लालू यादव की नीतियों की बुराई करते हुए नहीं थकते थे, वो ओवैस अंबर कहते हुए पाए गए कि लालू यादव गरीबों की आवाज़ है। तो ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ सर? मैंने कभी नहीं कहा है कि लालू यादव खराब व्यक्ति हैं। मैंने कहा आरजेडी ने मुसलमान की लीडरशिप को हाशिए पे पहुंचा नहीं, दिया। आपने खराब तो किसी को कहा ही नहीं है, आपने नीतियों की शिकायत की है, नीतियों की निंदा की है। मैंने कहा कि आरजेडी ने लीडरशिप को हाशिए पे पहुंचा दिया। अब मुसलमान अपनी क़यादत ढूंढ रहा है, लीडरशिप ढूंढ रहा है। आज मैंने कहा जब भी कोई लहर चलता है, कोई अभियान चलता है, उस लहर में कुछ नया चीज़ जन्मता है। लालू जी जब लहर चलाए थे तो जूता न जो न पहनकर अंदर नहीं आ सकता था, उसको जूता चप्पल और कुर्ता पजामा पहनाना सिखाया, गरीबों के मसीहा बन के उभरे। नीतीश कुमार जी का अभियान जब चला तो जो सड़क पर 6 बजे के बाद नहीं निकल सकता था, वो सड़क पर निकलने लगा और 12 बजे रात में औरतें निकल करके पार्टी करने लगी, बाज़ार जाने लगी, पार्टियों में जाने लगी। हर जगह वो एक अच्छा माहौल बन गया, एक लाइन ऑर्डर अच्छा हो गया, बिहार का निर्माण हुआ। ये अभियान से लगा कि बेरोज़गारी दूर हो जाएगी, शिक्षा में बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन जब हम प्रपोजल मांग रहे हैं तब मिल क्या रहा है? 10वीं की शिक्षा मुफ्त। तो अरे भैया रीपैकिंग है ये। 10वीं की शिक्षा तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 21A में पूरी तरह मुफ्त करके ही पहले दिया है। तो इट्स चीटिंग विद द इमोशन और नथिंग। चलिए, मेरा दूसरा आरोप आप पर ये है कि 25 सितंबर को जब आपने घोषणा की थी कि हम पार्टी से अलग हो रहे हैं, उसके बाद में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ आपकी बैठक हुई और आप फिर वापस जनसुराज जो आपका संगठन है उसके साथ में जुड़ गए थे, लेकिन इधर फिर आप बागी हो गए हैं। तो ये बच्चों की तरह बार बार आप क्यों गुस्सा हो जा रहे हैं? बहुत अच्छी बात पूछ रहे हैं आप, बहुत अच्छे सर। क्योंकि राजनीति में पहले रहे नहीं, हमको पता नहीं था कि राजनीति इतना घटिया चीज़ है। हमको ये नहीं पता था। आप मान रहे हैं कि राजनीति बहुत घटिया चीज़ है? राजनीति की पॉलिसीज़ अगर घटिया हैं तो उसको घटिया कहेंगे। आज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बहुत ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा ड्राइंग रोड मैप बहुत अच्छा है। लेकिन राजनीति अगर ये है कि इनको कैसे भी आज रोक लो, दूध से पहले टूटेंगे तो बड़ी दिक्कत होगा, राजनीति अगर ये है तो ये बहुत घटिया पंथी है। उन्होंने मुझे उस दिन बेला का पदाधिकारी बनाया, बेला के बारे में बताया कि बेला से कोई लड़ेगा। अभी पिछले पार्टी के 2 तारीख के बाद से 1 हफ्ता बीत गया। हर दिन मैं कह रहा हूँ कि अब पार्टी ऐलान करे कि कैंडिडेट कौन होगा। मैं अमजद साहब का नाम दे चुका हूँ। कई दिन से पूछ रहा हूँ कि देखिए अब नॉमिनेशन के बाद हमको समय नहीं मिलेगा लोगों तक पहुँचने का। अभी तक माइनॉरिटी के किसी एक सदस्य को नहीं पता कि बेला से इलेक्शन कौन लड़ेगा, बेला का प्रभारी को नहीं पता है कि बेला का इलेक्शन कौन लड़ेगा। रात में कभी हमको चिट्ठी आएगी, कहेगा कि बेला का इलेक्शन लड़ा दीजिए जाके, तो कैसे लड़ा के जिताएंगे भाई? बिहार की जनता क्या कहेगी? आए थे बड़का जिता के लेके आने वाले, 20 दिन भी समय नहीं है हम लोग के पास। कब पार्टी ऐलान करेगी? अच्छा, किससे मीटिंग? यहाँ तो देखा जाता है ओवैस जी कि नामांकन की आखिरी तिथि के पहले राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती है। इतनी हड़बड़ाहट क्यों? तो इसका मतलब साफ है कि ये पार्टी भी वैसे ही है। बिहार के बदलाव में कोई बात नहीं होगी। वो 40 उम्मीदवार का नाम पहले देना चाहिए उनको, तब वो बिहार के लीडर बन पाएंगे। आपने कहा था कि गरीब के बेटा को लीडर बनाएंगे, अपना बेटा दो मैं लीडर बनाऊंगा। अब 3 महीना भी नहीं बचा है, इलेक्शन 1-2 महीने में अनाउंस हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमारा लीडर ही तय नहीं है। क्या कैंपेन में जाके कहें? हम आज जो महसूस कर रहे हैं पार्टी कैसे काम कर रही है। मान लीजिए मैंने 4 आदमी लाए, तो मैं बाहर हूँ और 3 आदमी अंदर है। बेला के इलेक्शन में मैं जाके पूरे मुसलमानों को ढिंडोरा पीटूं कि आप कैंडिडेट हैं, आप कैंडिडेट हैं, आप कैंडिडेट हैं। 4 कैंडिडेट जाके, आप ये कह सकते हैं हम में से एक कैंडिडेट। हम में से नहीं, हम जाके बेला में कहें कि 5 मुसलमान तुम सब कैंडिडेट हो और एक को चुने, तो 4 हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमें क़यादत के लिए एक लीडरशिप पहले तय करनी होगी और फिर सबको समझाना बुझाना होगा कि आप इसी को लीडर मान लो, तभी ये सीट निकलेगी। चलिए ठीक है, मेरा तीसरा सवाल और अंतिम सवाल है सर आपसे। आपने अभी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को कोई नहीं जानता है, शिक्षाविद के तौर पर आपको सारा बिहार जानता है, बिहार के बाहर के लोग भी जानते हैं, लेकिन ओवैस अंबर की भी पहचान तो तभी न बनी जब वो एक जनसुराज के साथ में, एक अभियान के साथ में जुड़े। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अभियान के हिस्सा में जो थे उनमें से किसी एक को नेता बनाते तो ये अभियान की कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होता। इम्पोर्टेड नेता ला करके आप नीतीश कुमार जी को रोज़ कहते हैं कि वहाँ के पदाधिकारी पार्टी चला रहे हैं, तो यहाँ कौन चला रहा है? यहाँ तो ये भी नहीं पता कि पदाधिकारी कौन है। वहाँ तो कम से कम ही पता है कि पदाधिकारी कौन है, लेकिन यहाँ तो ये भी नहीं पता कि पदाधिकारी है कौन पीछे। ये चिट्ठी बनकर कहाँ से आती है, ये लिस्ट बनकर कहाँ से आता है,
ये किसी नेता को अगर पता है, वो मुझे देख रहे हैं ना, अरे भाइयों, जनसुराज लोग के अभियान के लोगों, जनसुराज के नेताओं, क्या आपको पता है कि आप कौन हो? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या किसी को पता है वहाँ? लेकिन जो आदमी ऐसे उंगली उठा रहा है नीतीश कुमार जी पर, वही व्यक्ति को देखना चाहिए कि उसकी 3 उंगलियां इधर भी उठी हुई हैं। मतलब ये साफ है कि यहाँ भी पार्टी IAS IPS चला रहे हैं, वहाँ भी पार्टी IAS IPS चला रहे हैं। तो आप में उसमें क्या फ़र्क है? मतलब अफसरशाही यहाँ भी हावी होने वाली है। होने वाली है नहीं, यहाँ उससे 4 गुना ज़्यादा है। यहाँ होने वाली नहीं है, यहाँ 4 गुना ज़्यादा है भैया। तो जैसा कि आपने देखा, ओवैस अंबर अपनी पीड़ा को बताते हुए इनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है वो हवाई नेता हैं। अभियान के शुरू में ही बात हुई थी कि जब भी प्रदेश की बागडोर किसी भी व्यक्ति को दी जाएगी वो पूरा का पूरा जन सुराजी होगा। ओवैस अंबर की अपनी पीड़ा और अपने प्रश्न वाजिब अपनी जगह पर हैं। हालांकि खबरों का सिलसिला इसी प्रकार से हमारे साथ लगातार बनाए रखें। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। नमस्कार।